ऑल ऑफ यू, दिस तुषार सर फ्रॉम D2 क्लासेस। बच्चों, आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है IBPS, जिसके पास बैचलर डिग्री है, चाहे उसमें BA हो, BSc हो, BCom हो या कुछ भी XYZ डिग्री हो, जो आपको एक अच्छी नौकरी देगी। जो IBPS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के अधीन आती है। ये जो है इसको चार्ज करेंगे या रिक्रूट करेंगे। इस वैकेंसी में के बारे में हम जो है जानकारी लेंगे आज कि वैकेंसी कैसे है, किस लोगों किस बच्चों के लिए है और किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न होगा, कब इसकी स्टार्टिंग डेट है और कब लास्ट डेट है। ये सब जो है जानकारी हम जो है इस वीडियो के अंदर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है ये करा रहा है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, जिसको रूरल एरिया के लिए कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, इसमें जो इंपोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 1/9/2025 मतलब 1 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक है। सिर्फ आपके पास 21 दिन है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मतलब आज की जो डेट है आज से और 20 दिन बाद तक आप जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेस, कितना कब से कब तक कट जाएगा, वो आपका 1/9/2025 से 21/9/2025 तक ही कटेगा। ठीक है, एडिट की विंडो जो है मतलब अगर आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए एडिट का ऑप्शन कब आएगा, उसके लिए जो रहेगा वो रहेगा आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके बाद क्लोज होने के बाद में 2-3 दिन बाद जो है ये जारी कर देंगे कि आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं। फिर है उसके बाद में कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, मतलब पैट की बात कर रहे हैं। पैट कब होगा, वो होगा नवंबर 2025 में। ठीक है, फिर उसके बाद है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये नवंबर और दिसंबर 2025 में डाउनलोड किया जाएगा। ठीक है, फिर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपका प्रीलिमिनरी होगा, ये रहेगा नवंबर दिसंबर 2025 में। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन आएगा, इसका दिसंबर 2025 या जनवरी 26 में। मतलब ये है अगर आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो पेपर होता है तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आपका मेन सिंगल OA की बात करें तो इसका जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन सिंगल फॉर ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये जनवरी 2026। ये डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे जनवरी 2026 में ही, और जो है कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू भी क्या होगा आपका 2026 में ही होगा। ठीक है, मतलब ये है आपका 8 से 9 महीने के अंदर इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज फरवरी एंड मार्च 2025। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा, फरवरी और मार्च 2025 में कंडक्ट करा दिया जाएगा। फिर है टॉपिक, क्या क्या बात रहेगी उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है भाई। पेज नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन रहेगा, 2 पे पार्टिसिपेटिंग RRBS रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 पे इसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। चलो वो भी पढ़ लेंगे, हम जो इसको जो है ओपन कर रखा है तुमने। ठीक है, ये तो आपको बता दी मैंने कि जो है वैकेंसी किसके लिए, ये IBPS रहेगी, ये रूरल ग्रामीण बैंकों के लिए है, जो ग्रामीण में बैंक है। ठीक है, मल्टीपर्पज वैकेंसीज है, उसके बारे में बात हो जाएगी कि क्या स्कोप है इसका, क्या नहीं है, कितनी वैकेंसी आती है और कितनी नहीं आएगी। ठीक है भाई, सबसे पहले इसके जो है बात करते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल, आपका उत्तराखंड में कितनी वैकेंसी है और उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किस किस स्टेट में जो है इसका हेड ऑफिस है, अभी बात करेंगे। जैसे पूछ लिया किसी ने, भाई बताइए उत्तर प्रदेश का जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप बता दोगे इसका हेड ऑफिस जो है लखनऊ के अंदर। कहाँ है, लखनऊ में। फिर बात करिए उत्तराखंड के हेड ऑफिस की, तो उत्तराखंड का जो हेड ऑफिस रहेगा वो रहेगा देहरादून। कहाँ रहेगा, देहरादून। ठीक है, समझ लिया भाई। तो उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस तो लखनऊ है और उत्तराखंड का हेड ऑफिस है देहरादून। ठीक है, ऐसे सब हेड ऑफिस यहाँ सबमिट हो रखे हैं, आप जो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट बनता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि क्या क्या एलिजिबल है या कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। A candidate must be either a citizen of India or a subject of Nepal or a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settle in India, or a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, ये XYZ। मतलब ये है
इसमें लिख रखा है आपको कि जो जो यहाँ लिखा हुआ है या मेंशन हो रखा है वो जो है बच्चा इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ठीक है, अब बात करें एज कितनी है, तो एज जो है ग्रुप बी के लिए जो है आपकी वो रहेगी 18 से 28 के बीच। कितनी रहेगी? 18 से 28 के बीच। दूसरी बात, कैंडिडेट को 2/9/1997 से 1/9/2027 तक जो है उसका जन्म हुआ, 2/9/1997 से 1/9/2007 तक उसका जन्म हो। ऐसे ही जो है बाकी सब है, ये आप लोग आराम से देख लेंगे इजिली के कौन सा कब रहेगा। ठीक है भाई, या कौन एलिजिबल है या कौन एलिजिबल नहीं है। ग्रुप ए बी की और सी डी की जो है नौकरी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी खासी सैलरी भी रहेगी। ठीक है भाई, और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप बहुत ही इजीली जो है इस वैकेंसी को ले लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद जो है अब इसमें थोड़ा टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेस्ट कब होगा या कैसा होगा, क्योंकि 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होती है हमेशा आप लोगों के लिए कि भाई आपकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, फीस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो हम जो है अभी बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की भी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। उससे पहले इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए रहेगा, उसके बाद बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 3 साल का है तो कोई कोर्स क्या हो, या दूसरा आपके पास डिग्री हो प्रोफेशनली इन लोकल लैंग्वेज एंड एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, मतलब जो है जिस स्टेट से आप भरना चाह रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, स्केल फर्स्ट के लिए भी बैचलर डिग्री, और ये आपको जो है सब कुछ लिखा हुआ है। स्केल सेकंड के लिए बैचलर डिग्री, स्केल सेकंड स्पेशल ऑफिसर्स मैनेजर के लिए जो रहेगी वो आपकी रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। ठीक है, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, डिजायरेबल कौन रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू किसको दी जाएगी, सर्टिफिकेट इन एएसपी, पीएचपी, C++, जावा, VB, VC, OCP, ETC, मतलब जिनके पास इतने ये क्वालिफिकेशन है उनको जो है ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, या जिसने सीए का जो है एग्जाम क्वालिफाई कर लिया कोई। ठीक है भाई, तो ये तो इसका जो है प्रोसेस है। दूसरी चीज अब जो है बात करते हैं इसकी फीस की। ठीक है, चार्ज कितना कटेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फी या इंटीमेशन चार्जेस। ठीक है, ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए जो है 175, वो भी किसके लिए, जो SC ST से हो। ठीक है, जो SC ST से हो उसको 175 रुपए, या जो अदर कैंडिडेट है उसको 850 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में जो है ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो है ये आपका 175 रुपीज, SC ST ESM वालों के लिए मतलब एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो ये जो है बाकी 850 रुपए, वही जैसा ऊपर प्रोसेस चल रहा है स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, ऐसे ही जो है यहाँ मल्टीपर्पज के लिए भी 850 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब जो है क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कैसा आएगा। ठीक है, तो जब हम बात करें ऑफिसर्स असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है उसके बारे में, जब उसके प्री की बात करें तो प्री कैसा रहेगा, वो प्री रहेगा आपका नेम ऑफ टेस्ट, एक तो रहेगा रीजनिंग, दूसरा रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 80। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 80, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है भाई, उसके बाद जो है आपको रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलेगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिलेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी वैसे भी इजीली होता है तो कोई टाइम की इतनी खास जरूरत नहीं हो, बस आपका मैनेजमेंट, आपका समझने की शक्ति, आपकी पावर जो है समझ में आनी चाहिए कि आपके अंदर कितनी है। ठीक है, फिर आपका जो है ये अभी हमने ऑफिस असिस्टेंट, हाँ असिस्टेंट के लिए क्या था, अब ऑफिसर जो है स्केल फर्स्ट के लिए करेंगे। स्केल फर्स्ट के लिए क्या होगा, आपका रीजनिंग वही सेम रहेगा। ठीक है, अब आ जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि आपका 40-40 नंबर का रहेगा ये भी। ठीक है, इसमें भी 25 मिनट रीजनिंग को मिलेंगे, या एप्टीट्यूड में आपको 20 मिनट मिलेंगे। टाइमिंग वही है जैसा पहले था, आंसर मार्किंग सेम वही है। ठीक है भाई, अब इसके बाद है कैंडिडेट फॉर बोथ, जो बोथ के लिए कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो मल्टीपर्पज की बात करेगा मेन एग्जाम में उसको क्या मिलेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, ये टोटल 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 5 सब्जेक्ट है तो 200 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 200। हर एक क्वेश्चन के, हाँ हर एक क्वेश्चन के जो है आपको 1 मार्क्स नहीं है यहाँ। अब आपको जो है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे 50, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे 20, और आपको जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन के मार्क्स 40, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 40 के 40, मतलब 1 का 1, और हिंदी के भी 40 के 40, मतलब 1 का 1। न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है 40 के 50,
मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, 30 मिनट, 15 मिनट, 15, 30, 30, 30। ठीक है, आपका टोटल टाइमिंग रहेगा 120 मिनट। फिर आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, ठीक है, वो पहले कौन सा था, ये था हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ये जो है ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए क्या रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मतलब यहाँ न्यूमेरिकल की जगह जो है इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रख दिया। ठीक है, वही क्वेश्चन का प्रोसेस हो रहा है इसमें, 40 क्वेश्चन, 40 40 40 40, टोटल 40 क्वेश्चन है। ये 50 नंबर का, ये 20 का, यहाँ 40 40 40 40 और लास्ट में ये 50। वही है जैसा पहले हुआ था, ऐसे ही जो है यहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो फेज 1 के लिए मतलब प्री के लिए भी पता चल गया आपको मेंस के लिए भी पता चल गया भाई आपका जो है कितना रहेगा। ठीक है, आपको जो है इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि भाई इतना टाइमिंग रहेगा। और सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनमें भी आप देख सकते हैं 120 मिनट मिलेगी, 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है भाई, आपका जो है यहाँ भी 120 मिनट मिलेगी, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर। ठीक है भाई, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये अब बात करेंगे। पेनल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको बता देता हूं मैं, आपकी यहाँ भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी, 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो रही है अगर जो है देखा जाए। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन each test of online main examination to be considered to be shortlisted for provisional allotment depending on the number of vacancies available in each state. Candidates will be shortlisted for provisional allotment. मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, अगर आपके 200 में से, ठीक है, 95 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तब आप जो है मेन एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, जब आपके 200 में से 95 नंबर, 95 प्लस नंबर आप क्रॉस कर रहे हो, तब आप मेन एग्जाम के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है, या इलिजिबल होंगे। ठीक है भाई, फिर एग्जाम सेंटर्स की बात होगी, तो एग्जाम सेंटर वो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे। कैंडिडेट में भी allocated a center of exam outside the state for which vacancies he sees apply। ठीक है, वो अलग अलग स्टेट की बात कर रहे हैं कि भाई कहीं भी जा सकता है अगर वो किसी दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू जो है कैसा होगा, आपका जो जर्नल जो रहेगा, जर्नल को 40% अगर आपने अच्छा कर दिया आपका, तो आपका जो है इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, आपको जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वही चीज आपको मैंने बता दी थी कि भाई आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये भाई बाकी तो इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं है, यही जो है पॉइंट्स थे जो आपको बताने योग्य थे। अदरवाइज तो ये एक्स्ट्रा बात हो रखी है। हालांकि आपको हमने जो है सब कुछ बता दिया कि आपके जो है पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम इसमें दिखी है, आपसे नहीं सोल्व हो रही है, आपको लगता है कि हमारी जो है क्वेरी है कुछ ना कुछ, तो आप जो है हमारे नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है 7078012294 पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपका जो है जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की, जिससे आपका जो है हर समस्या का समाधान मिले। होपफुली आप लोग इस फॉर्म को भरो और क्वालिफाई भी जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो।